तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। तो बहुत लोग दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए दोस्तों बिना किसी तरह के हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेथड ओवरलोडिंग, इट मीन्स हैविंग मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इन सेम क्लास। तो दोस्तों मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक क्लास में मल्टीपल मेथड्स होंगे, वो भी सेम नेम के। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। तो इस प्रोग्राम में दोस्तों एक क्लास कैलकुलेटर है। तो ये एक क्लास है और इसमें दोस्तों मल्टीपल मेथड्स है। ऐड, यहाँ भी ऐड है और यहाँ भी ऐड है। तो सेम नेम के दोस्तों मल्टीपल मेथड्स है विथ डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट। अभी इसमें पैरामीटर क्या है दोस्तों, इंट ए इंट बी है। इसमें पैरामीटर क्या है दोस्तों, इंट ए इंट बी इंट सी। और इसमें पैरामीटर क्या है दोस्तों, डबल ए और डबल बी। तो इसे हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। हैविंग मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इन सेम क्लास। तो अब ये प्रोग्राम क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेटर करके क्लास क्रिएट कर लिया। फिर हम लोगों ने इंट ऐड करके मेथड लिख लिया जहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर्स इंट ए और इंट बी दे दिया। और हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया कि रिटर्न ए प्लस बी। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा मेथड क्रिएट कर लिया विद द सेम नेम। यहाँ पे दोस्तों पैरामीटर्स अलग अलग होंगे जैसे कि इंट ए इंट बी और इंट सी। और हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो अभी थर्ड मेथड हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने डाटा टाइप अलग ले लिया। हम लोगों ने इंट की जगह डबल ले लिया क्योंकि हम लोग इस थर्ड मेथड में फ्लोटिंग वैल्यूज डालेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, डबल ए कॉमा डबल बी। तो हम लोग इसे भी रिटर्न कर देंगे। अभी हम लोग मेन प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ये सब हो गया। अभी हम लोग कैलकुलेटर को बुलाएंगे, मतलब इस क्लास को बुलाएंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओ बी जे इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर और ये दो पैरेंथेसिस, ठीक है। अभी इन पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज ऐड करने के लिए हम लोगों को प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ एस ओ पी लिखा है, लेकिन आप लोग पूरा लिख लेना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अगर आप लोग एग्जाम में सिर्फ एस ओ पी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पेस बचाने के लिए एस ओ पी लिखा है। तो ये बेसिकली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑब्जेक्ट डॉट एड 10,20। अभी दोस्तों 10,20 सिर्फ दो पैरामीटर्स है। तो ये बेसिकली 10 को इंट ए में असाइन करेगा और 20 को इंट बी में असाइन करेगा। और ए प्लस बी मतलब 10 प्लस 20 30 रिटर्न कर देगा, मतलब #30। अभी सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑब्जेक्ट डॉट एड 10,20,30। अभी इस सेकेंड मेथड में दोस्तों हम लोगों ने तीन वैल्यूज को असाइन कर दिया, इंट ए को 10, इंट बी को 20 और इंट सी को 30। और सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट में दोस्तों ऑब्जेक्ट डॉट एड 10.5, 5.5। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी हम लोग डबल डाटा टाइप का यूज़ करते हैं तो हम लोग फ्लोटिंग स्टेटमेंट्स डालते हैं, क्योंकि डबल यूज्ड टू स्टोर डेसिमल वैल्यू। तो दोस्तों हैविंग मल्टीपल मेथड्स, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 विद द सेम नेम, मतलब ऐड और ए भी ऐड। हैविंग मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम इन द सेम क्लास इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। इसे दोस्तों हम लोग मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। मेथड ओवरराइडिंग, it occurs when subclass provides a specific implementation of a method that is already defined in its parent class। तो मेथड राइडिंग में दोस्तों बेसिकली दो तरीके के क्लास होते हैं, एक पेरेंट क्लास होता है और एक सब क्लास होता है। अभी इस डेफिनेशन के हिसाब से जब सब क्लास एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड प्रोवाइड करता है जो ऑलरेडी पेरेंट क्लास में डिफाइन हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एनिमल मेक्स साउंड्स, मतलब एक जानवर आवाज़ निकालता है। अभी इसमें दोस्तों दो टाइप्स होते हैं, डॉग एक साउंड निकालता है और कैट एक साउंड निकालता है। अभी इसमें दोस्तों ये दोनों सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे हम लोगों ने क्लास एनिमल करके पेरेंट क्लास बनाए और क्लास डॉग करके एक सब क्लास बनाया है। अभी क्लास एनिमल में दोस्तों हम लोगों ने वाइड साउंड करके एक मेथड डाला है और स्टेटमेंट लिखा है एनिमल मेक साउंड्स। अभी हम लोग क्लास बी क्रिएट करेंगे, मतलब सब क्लास क्रिएट करेंगे क्लास डॉग करके, जो क्लास एनिमल के प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड कर लेगा।
क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। हम लोग यहाँ पे भी सेम मेथड लिखेंगे, वॉइड साउंड, और एक स्टेटमेंट लिखेंगे, डॉग बार्क्स। अभी दोस्तों जब हम लोग इस कोड को रन करेंगे, मतलब एनिमल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू डॉग, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने ओवरराइड किया। हम लोगों ने एनिमल का रेफरेंस लिया, लेकिन डॉग का मेथड चूज किया, और हम लोगों ने यहाँ पे नीचे लिख दिया ऑब्जेक्ट डॉट साउंड। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, डॉग बार्क्स। मतलब हम लोगों ने इस क्लास एनिमल को रेफर किया, लेकिन क्लास डॉग के मेथड को रन कर दिया। इसको ही दोस्तों हम लोग बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। तो ये जो हम लोगों ने एनिमल को रेफरेंस किया और डॉग मेथड को कॉल किया, तो ये दोस्तों बेसिकली रन टाइम डिसीजन है। तो मैंने यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बीच में 4 डिफरेंस लिखा है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है दोस्तों, तो मेथड ओवरलोडिंग में दोस्तों सबसे पहले तो सेम क्लास होता है और मल्टीपल मेथड्स होते हैं। और मेथड ओवरराइडिंग में दोस्तों बेसिकली 2 क्लास होते हैं, एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, एक क्लास एनिमल जिसको हम लोग पेरेंट क्लास बोलेंगे, और एक क्लास डॉग जिसको हम लोग चाइल्ड क्लास बोलेंगे। सेकेंड डिफरेंस है दोस्तों डिफरेंट पैरामीटर्स, और मेथड ओवरराइडिंग में दोस्तों सेम पैरामीटर्स। इसमें दोस्तों ये देखो, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग में डिफरेंट पैरामीटर्स है, जैसे कि यहाँ पे इंट ए इंट बी, यहाँ पे पैरामीटर्स है दोस्तों इंट ए इंट बी इंट सी, और यहाँ पे पैरामीटर्स है डबल ए और डबल बी। तो दोस्तों बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे और मेथड ओवरराइडिंग में सेम पैरामीटर्स होंगे। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर में कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें पैरामीटर एम्प्टी है, तो इसको भी हम लोग सेम पैरामीटर ही बोलेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग में थर्ड पॉइंट है दोस्तों कंपाइल टाइम। ये दोस्तों बेसिकली कंपाइल टाइम में एग्जीक्यूट होता है, और मेथड ओवरराइडिंग में रन टाइम में एग्जीक्यूट होता है। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमोरिज्म भी बोलते हैं, या फिर स्टैटिक पॉलीमोरिज्म भी बोलते हैं। हम लोग बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमोरिज्म या फिर स्टैटिक पॉलीमोरिज्म भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों मेथड ओवरलोडिंग में है कंपाइल टाइम, और मेथड ओवरराइडिंग में रन टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने एनिमल को रेफरेंस किया और डॉग के मेथड को एग्जीक्यूट किया। ये दोस्तों बेसिकली रन टाइम डिसीजन है। तो बेसिकली वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, मेथड ओवरराइडिंग में रन टाइम। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों नो इनहेरिटेंस नीडेड। मेथड ओवरलोडिंग में दोस्तों हम लोग इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं करते, क्योंकि बेसिकली हम लोग एक ही क्लास यूज़ करते हैं। और मेथड ओवरराइडिंग में दोस्तों रिक्वायर्स इनहेरिटेंस। हम लोगों ने यहाँ पे क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, तो बेसिकली हम लोगों ने एनिमल क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सटेंड कर लिया, मतलब एक्सेस कर लिया। इसको ही दोस्तों हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस। तो फोर्थ पॉइंट का मतलब यही है। तो ये रहा दोस्तों मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बीच में डिफरेंस। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ये मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बीच में का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।